हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे यहाँ पर जो इमेज या फ़ोटो होता है, उसका मेटाडेटा कैसे एक्सट्रैक्ट और एनालाइज़ किया जाता है। ओके, इस वाले वीडियो से आप बहुत ज़्यादा जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल या आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ज़्यादा होगा ये वाला वीडियो, क्योंकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हैं या डिजिटल फॉरेंसिक में इंटरेस्ट रखते हैं या आपको पता करना है कि जो डिजिटल दुनिया में डेटा से कैसे एक्सट्रैक्ट करके जानकारी हासिल किया जाता है या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन डिजिटल दुनिया में कैसी होती है, इस वाले वीडियो में आपको टोटली क्लियर हो जाएगा। ओके, एक फ़ोटो के अंदर जितना हिडन डेटा रहता है सब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसी का प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। इससे आपको क्या होगा, आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एक साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट अगर हो, तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सीख सकते हैं या आप खुद को सेफ रखने के लिए इस वीडियो की मदद से बहुत कुछ जानकारी या नॉलेज गेन कर सकते हो। तो पहले तो बता देता हूँ कि मेटाडेटा क्या है। मेटाडेटा एक आप नॉर्मल जो डेटा देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ पे जाके, उसके अंदर भी बहुत कुछ डेटा रहता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। मेटाडेटा हम इमेज के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे फ़ोटो किस लोकेशन पर ली गई, कौन-सा डिवाइस यूज़ हुआ, फ़ोटो कब कैप्चर हुई, एडिटिंग हुई या नहीं, ओनर या क्रिएटर की इन्फॉर्मेशन और कैमरा का यूनिक फिंगरप्रिंट तक मिल जाता है। ये नॉलेज एथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक और ओशिएंट में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो पहले तो टूल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? उससे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं जो टूल यूज़ करने वाला हूँ, ये कालिनस का ऑफ़िशियल टूल है। ये प्रोफ़ेशनल वर्किंग या वर्कर्स जो होता है, जो साइबर सिक्योरिटी में प्रोफ़ेशनल्स हैं, उन लोग भी ये वाला टूल ऑफ़िशियल यूज़ करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये कोई गिटहब से उठा हुआ टूल नहीं है, ठीक है? तो आपको ऑफ़िशियल टूल के ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छी तरीके से आप लोग सीखिए। मैं भी सीख रहा हूँ और वही चीज़ आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ। तो आप लोग अभी तक अगर नया हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। उससे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में मेरा फ़ोटो है। ये जो फ़ोटो है 2 पहले ही बताता हूँ, ये मोबाइल से खींचा हुआ है, ठीक है? डायरेक्ट खींचा हुआ फ़ोटो है और ये वाला फ़ोटो एडिटेड है। ओके, चलो। और एक बता रहा हूँ बात, मेरा जो ब्लॉग है, ब्लॉग का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना, उसमें कमांड और बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल मैं पोस्ट करता रहता हूँ या ब्लॉग बोल सकते हो, पोस्ट करता रहता हूँ, जिसमें आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन गेन होगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, तो आप इन्फॉर्मेशन वीडियो से नहीं, आप थ्योरी को पढ़ के और उसको प्रैक्टिकल करके जो स्किल है डेवलप कर सकते हो। तो इसीलिए आप मेरा जो ब्लॉग का वेबसाइट है उसमें विज़िट करते रहना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर लेना। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर सुडो एपीटी इंस्टॉल, इसके बाद टूल का नाम एक्जिप टूल, ओके 1 2 3 4 टूल को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल है, अगर इंस्टॉल रहेगा तो आपको ये वाला दिखाई देगा अपग्रेडिंग वाला ऑप्शन, नहीं तो इंस्टॉल होना शुरू होगा, ठीक है? अभी जो करेंगे एलएस दिखा रहा हूँ यहाँ पर 2 जो फ़ोटो है आप लोग शो हो रहा है, देख पा रहे हो। ओके, इंस्टॉलेशन कैसे वेरीफ़ाई करोगे? एग्जिट टूल लिखना, एंटर करना, आपको ये वाला चीज़ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आप एग्जिट टूल लिखा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया कि इस टूल की मदद से आप करना क्या चाहते हो। इसलिए ये वाला सिंटैक्स एरर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए, यहाँ पर इसको स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि एज़्यूम कीजिए हमारे पास एक इमेज फ़ाइल है जिसका नाम है ये वाला, ओके? इसका जीपीएस लोकेशन निकालना चाहता हूँ। ये दोनों का ही ट्राई कर रहा हूँ जीपीएस लोकेशन निकालने के लिए। एग्जिट टूल, ओके?
हाइफन जीपीएस कमांड को याद रखना। इसके बाद कॉलन, इसके बाद कंप्लीटिंग फाइल। ओके, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा जो कमांड है सब कुछ सही चला है, कुछ एरर नहीं आया। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए था वो एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, हम लोगों को नहीं मिला। इसका भी रीज़न बता रहा हूँ। ये जो फ़ोटो है ना, पहले मैंने मोबाइल पे खींचा, उसके बाद क्लिक करके मोबाइल से कैप्चर करने के बाद उसको मैंने जीमेल के थ्रू लिया। मतलब ये डायरेक्ट ओरिजिनल रॉ फ़ोटो नहीं है, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया। समझ रहे हो? ट्रांसफ़र किया मेरे लैपटॉप पे। किसी चीज़ के थ्रू हो, लेकिन मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी वजह से मुझे इसका एग्ज़ैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रहा है, लेकिन कमांड सही है। ओके, दूसरा का भी ट्राई करते हैं। ये वाला जो है इसका भी डेटा हम लोगों को जो डेटा है अभी तक नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इस कमांड की मदद से क्या होता है, यहाँ हमें जीपीएस लैटिट्यूड और जीपीएस लॉन्गिट्यूड मिलता है। इनका कोऑर्डिनेट्स को गूगल मैप्स पे पेस्ट करके एग्जैक्ट फोटो लोकेशन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये वाला तो हमारा नहीं हुआ, तो आपको दूसरा अभी दिखा रहा हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर हम अब हम देखते हैं कि फोटो किस डिवाइस से ली गई है। ठीक है, डिवाइस का नाम पता करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस कमांड को चेंज करके मेक स्पेस हाइफन मॉडल। ओके, चलो एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इन्फ्लुएंट एग्जिट टेक्स्ट। ठीक है, अभी एक चीज दिखाई दे रहा हूँ, वेट, जस्ट वेट मिनट। ये जो 2 नंबर वाला फ़ोटो था, अभी इस वाले फ़ोटो को इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो वाला बहुत ज़्यादा एडिट हो चुका है, इसीलिए किस मोबाइल पे खींचा गया है, वो पता नहीं चल रहा है। ये वाला जो इमेज है 12 और 11 वाला जो इमेज है, वो डायरेक्ट खींच ये वाला जो फ़ोटो है, आप देखकर ही पता कर सकते हो। ठीक है, इस फ़ोटो को ओपन कर रहा हूँ, ये वाला, ये कैमरा से खींचा हुआ रॉ वाला फ़ोटो है और 2 नंबर वाला जो फ़ोटो है, एडिटेड फ़ोटो है। ठीक है? ओके, चलो यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मॉडल नंबर, ये है डिवाइस नेम, एक टोटली परफेक्ट बताया हुआ है। ठीक है, अभी जाते हैं किस चीज़ के ऊपर। पहले तो बता देता हूँ, मेक का मतलब है डिवाइस किस कंपनी में है ये बताता है, और मॉडल यहाँ पर एग्जैक्ट वर्जन बता देता है। अभी फोटो कैप्चर का डेट, चलिए देखते हैं, निकलने की कोशिश कर लेते हैं। टूल डेट ओरिजिनल 11.jpg। ओके, इसका भी डेटा अभी तक हमारे पास नहीं आया। चलो, इसका भी नहीं मिला। ये जो एग्जैक्ट टाइम और ओरिजिनल डिटेल्स है अभी तक हम लोगों को नहीं मिला, तो इसको टाइम ही मांग लेते हैं, अगर ये नहीं दोगे तो। हाँ, मिल गया। अभी देखो यहाँ पर ये जो फोटो है, ये आज ही का डेट दिखाई देगा, क्योंकि जो 30 दिसंबर है वो आज ही है। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने क्लिक किया इस फोटो को, इसका डेटा दिखाई दे दिया। अब दूसरी फोटो का ट्राई करते हैं, इसका भी डेटा दिखाई दे दिया। देखिए, ये जो फोटो है ये 22 और यहाँ पर 10 2025 में किस टाइम पर लिया गया है, कितनी सेकंड पे, वो भी बताया गया है। ठीक है, तो हम डेट भी एग्जैक्ट ले पा रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग एडिटिंग हिस्ट्री चेक करते हैं। चलो, एडिटिंग हिस्ट्री चेक कर लेते हैं इसका। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस टूल की नेक्स्ट टाइम कितनी बार इसको एडिट किया गया है वो चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर सॉफ्टवेयर बता रहा है ए वाला, ठीक है। ए वाला सॉफ्टवेयर मतलब है डिवाइस का जो कैमरा का सॉफ्टवेयर है, मॉडल नंबर वो वाला बता रहा है यहाँ पर। दूसरी फोटो को देखते हैं। दूसरी फोटो के बारे में क्या बोल रहा है, कितना करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप देखिए एक बार। देखिए कितना परफेक्टली इन्फॉर्मेशन दिया है। सीरियसली ये वाला जो फोटो है ये पिक्सआर्ट पे मैंने एडिट किया हुआ है। दूसरा जो फोटो है पिक्सआर्ट पे ही एडिट किया हुआ है, और आप लोगों को भी पता है पिक्सआर्ट एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल पे यूज होता है। सिर्फ पिक्सआर्ट नहीं, अगर फोटोशॉप, लाइटरूम, किसी भी सॉफ्टवेयर पे एडिट होगा तो आप इसको भी पता कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको इतना पता चलेगा कि ये फोटो एडिटेड है या ओरिजिनल है, ठीक है। अभी देखकर पता चल ही जाता है, लेकिन अगर एआई से भी एडिट होता है ना, किसी भी रॉ फोटो को, अगर रॉ फोटो से आपको ऐसा डेटा मिलेगा, अगर एडिटेड होता है वो ब्लैंक रहेगा, कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर एआई होगा तो उसको भी एक अगले मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एआई वाला जो फोटो है उसका डेटा क्या देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, अगर आखिर में टाइम भी मिलता है तो यहीं पर ट्राई कर लेंगे एक नेट से डाउनलोड करके, और नहीं तो एक अलग ही वीडियो बना दूंगा कुछ, कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं ओनर का नाम। ओके, ओनर का नाम मेंशन है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। ओनर के नाम के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा आर्टिस्ट। चलो, आर्टिस्ट का नाम तो नहीं दिया, लेकिन ये जो चीज़ है, क्या चीज़ दिया मुझे भी पता नहीं। मुझे जितना लग रहा है एक आईएमआई नंबर है डिवाइस का, ठीक है। दूसरी फोटो में भी चेक कर लेते हैं ये दिया क्या गया था। दूसरी का दे नहीं पा रहा है, और यहाँ पर आर्टिस्ट का एक नंबर दिया गया है। इसके बारे में रिसर्च करके मैं भी बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ और उसी चीज़ को आप लोगों को भी फ्री में सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखना, लेकिन बहुत ही अच्छा चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा, इतना बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, अब हम एनालाइज करते हैं कैमरा का यूनिक सीरियल नंबर, जिसमें कैमरा का फिंगरप्रिंट कहा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पर एक, ये वाला फोटो ही कैमरा से खींचा हुआ है तो इसी को सीरियल नंबर, इसके बाद बॉडी, सीरियल नंबर, नहीं, ये वाला जो चीज़ है ये अभी तक हम लोगों को मिला नहीं, ठीक है। इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मल्टीपल इमेजेस सेम कैमरा से कैप्चर हुई है या नहीं। ये वाला नहीं दिखाई दे रहा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसका लॉजिक एक ही है। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं दिखा दिया, हम लोग फोटो ट्रांसफर कर दिए हैं, इसीलिए सब डेटा अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर केबल से लेते शायद डेटा यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं। मैं केबल से भी ट्राई करके बताऊंगा। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इस वाले वीडियो को मैं पार्ट 1 नाम दे दूंगा, ठीक है। और इसी इन्वेस्टिगेशन वीडियो का पार्ट 2, 3 ऐसे रिलीज करता रहूंगा जब तक ना डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का पूरा सीरीज कंप्लीट होता है। हम फोटो से प्रॉपर तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, तब तक मैं सीरीज डालता रहूंगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ओके। जैसे कि यहाँ पर बहुत कुछ एरर आ रहा है, फोटो को मैंने जीमेल से ट्रांसफर करके लिया हुआ है, डाउनलोड करके, तो इसीलिए बहुत जो डेटा है यहाँ पर मिसिंग है, तो इसीलिए ये वाला करेंगे। तो अभी जो करना है, एक सिंपल सा चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना भी डेटा है सब डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है, सब ऑल डेटा। यहाँ पर देखिए वर्जन नंबर, ओके, ये सॉफ्टवेयर का है
फाइल का नाम बताई दे रहा है यहाँ पर, डायरेक्टरी, डेस्कटॉप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फाइल का साइज, मॉडिफिकेशन डेट, ओके। 30 दिसंबर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टाइम भी देख लीजिए, सही बता रहा है, मैंने रीनेम किया हुआ है फोटो को यहाँ पर लेने के बाद। डाउनलोडिंग टाइम दिखाई दे रहा है, ये जो टाइम है डाउनलोडिंग टाइम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है फोटो को, पहले बता रहा हूँ जीमेल से लिया हुआ था ना, इसलिए। परमिशन देखिए यहाँ पर, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट एंड रीड, ऐसे दिया है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं फोटो को। फाइल का टाइप है जेपीजी, लेकिन फाइल का टाइप एक्सटेंशन है जेपीजी, ओके। ये वाला जेपीजी, ये वाला जेपीजी, ओके। अभी हम लोग यहाँ पर डिवाइस का नाम देख पा रहे हैं, डिवाइस का मॉडल नंबर, यहाँ पर कितना डिग्री में है वो दिखाई दे रहा है, रेजुलेशन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, रेजुलेशन का यूनिट दिखाई दे रहा है, सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, कौन सी सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, ओके। मॉडिफाई का डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पोजिशनिंग दिखाई दे रहा है, एक्सपोजर टाइम दिखाई दे रहा है, एक्सपोजर कितना है, आईएसओ कितना है ये भी दिखाई दे रहा है, ओके। ओरिजिनल डेट, ऑफसेट टाइम, ऑफसेट शटर स्पीड का वैल्यू कितना है, अपर्चर कितना है, ब्राइटनेस कितना है, एक्सपोजर कितना है, मतलब एडिटिंग के बारे में बता रहा है, कितना कितना क्या लगा हुआ है, फ्लैश ऑन है या ऑफ है, कितना ज्यादा डेटा, इतना डेटा आपको प्रॉपर्टीज में मिलेगा, इतना डेटा कहाँ से मिलेगा आप लोगों को। तो यही है मेटा डेटा, ये वाला चीज को मेटा डेटा बोला जाता है। यहाँ पर जो डिजिटल जूम है, रेशियो आप देखिए, फोकल लेंथ देखिए, एक्सपोजर मोड देखिए, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ, ओके। हम लोग जो विंडोज में करते थे ना, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाके इसका जो डेटा, यहाँ पर क्या डेटा शो हो रहा है, कुछ डेटा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, कुछ डेटा नहीं है, सिर्फ साइज, नेम और कुछ फाइल टाइप्स ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर आपका उस वाले डेटा का पूरा कुंडली है यहाँ पर, तो ऐसे किसी का भी डेटा या लोकेशन ले सकते हैं, ओके। आप लोगों को एक अच्छे से चीज समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आप फेसबुक में कुछ फोटो अपलोड किया, ठीक है। मैंने उस फोटो को डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड करके वहां से बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पर इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। सीरियसली जीपीएस लोकेशन मिल जाएगा, यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो इशू आएगा, क्योंकि जो क्रिटिकल चीज होता है, नहीं क्रिटिकल, डायरेक्टली हैकिंग हो जाता है डिवाइस, वो वाला चीज आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर मैं आपको दिखा भी दूंगा तो ये वीडियो मेरा टोटली वेस्ट हो जाएगा, गाइडलाइन पड़ जाएगा इसको। तो इसीलिए ब्लॉग पे आप लोग रहना, ब्लॉग पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, और जीपीएस का जो लोकेशन है वो भी मिल जाएगा इसी की मदद से। आप फेसबुक में ही अपलोड करो, लेकिन मैं उस पर एक्सट्रैक्ट कर लूंगा आपका जीपीएस लोकेशन। फेसबुक या इंस्टा आपने अपलोड किया, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वो डेटा को मैं डाउनलोड करूंगा, तो जब डाउनलोड कर रहा हूँ कुछ इंक्रिप्शन रहता है ना, इसीलिए डाउनलोड में दिक्कत आता है। जो डाउनलोड फ़ोटो होता है उसमें दिक्कत ज़रूर आता है, लेकिन आपका लोकेशन निकाला जा सकता है, क्योंकि आपने जो फ़ोटो अपलोड किया है फ़ेसबुक में, वहाँ पर तो आपका रॉ लोकेशन मौजूद है ना, तो वहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, समझ रहे हैं? तो इसीलिए सेफ रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ़ोटो को थोड़ा बहुत एडिट कर देना। इस देखो, किसी को अगर कुछ करना है तो वो ऐसे भी करेगा, वैसे भी करेगा। मैं आप लोग को इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप आपके मन के अंदर जो डर है हैकिंग चीज़ वाला, उसको निकालो। और जो लोग हैकिंग सीखना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उनको गेन करने दे रहा हूँ मैं, ओके। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ अच्छा सा जानकारी मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, यही मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का डेटा ऐसे ही निकाला जा सकता है, आप जो मोबाइल का डेटा भी डिलीट करते हैं उसको भी निकाला जा सकता है। तो ओके, ये पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में और ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँगा। अगर इस वाले वीडियो में सीरियस बता रहा हूँ, आप लोगों को इंटरेस्ट लगा है ना, तो आप लोग सब्सक्राइब करके और यहाँ पर बेल आइकन दबा के रखिए, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 मैं निकालता रहूँगा। ये डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में जितना भी ये है, मैं एक प्लेलिस्ट ही बना दूँगा, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं खुद भी सीखूँगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोगों को भी सिखाऊँगा, ओके।
सिखाते-सिखाते बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, मेरा भी हाथ बैठ जाएगा इसमें। ओके चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।